गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के कल्याणार्थ कर्मयोग का उपदेश कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय हैं, उसमें कर्मयोग की प्रधानता है।
उपदेश में सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साथ में चलते हैं, पर इसमें कर्मयोग की प्रधानता है। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा था कि यदि आपको कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके मिले जुले वचनों से मैं मोहित हो रहा हूं, मिश्रित वचनों से मोहित हो रहा हूं। पर भगवान ने कहा कि ये दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, एक कर्म योग, एक सांख्य योग, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, और दोनों के अलग अलग अधिकारी हैं। फिर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मयोग ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, लेकिन मन में निवृत्ति का अधिक महत्व होने के कारण अर्जुन उसको ग्रहण नहीं कर पाया। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अपना ईश्वरीय रूप भी प्रकट किया कि मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। कि मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। भाई माइक ठीक करो उसको, गूंजी। लेकिन बहुत गूंजे है। भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। लेकिन अर्जुन उस भक्ति के सूत्र को भी नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके बाद भी निरंतर कर्म और ज्ञान संबंधी ही बात भगवान ने कही, और वहां पर अर्जुन ने कोई भगवान की स्तुति आदि नहीं की जहां भगवान ने अपना अवतारत्व प्रकट किया। पंचम अध्याय के प्रारंभ में फिर भगवान को अर्जुन पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। पिछले अध्याय में अंतिम श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तू कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। लेकिन इसके पूर्व में भगवान ने ज्ञान योग की जो प्रशंसा की, भगवान ने कहा कि ज्ञान से तू समस्त पाप समुद्र से पार हो जाएगा, ज्ञान रूपी नौका से, और ज्ञान से समस्त कर्म है वो भस्मीभूत हो जाते हैं। तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास में जाकर इस ज्ञान का उपदेश ग्रहण कर। इस प्रकार के उपदेश से अर्जुन निश्चय नहीं कर पाया कि मेरे लिए कर्मयोग श्रेयस्कर है या कर्म का संन्यास यानी त्याग श्रेयस्कर है। उसके हृदय में ये बात बैठी हुई थी कि कर्म का त्याग करने से ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कर्मयोग से ये ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। जबकि भगवान कहते हैं कर्मयोग से भी जो अंतःकरण शुद्ध होता है तो उससे भी यही ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो यहां अर्जुन पूछते हैं कि कर्मों के संन्यास और कर्मयोग में से आप भली भांति निश्चित करके मेरे लिए जो कल्याणकारक साधन है वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, निःश्रेयस हैं यानी परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब दो जो योग हैं, कर्म संन्यास
सन्यास का अर्थ होता है सम्यक रूप से त्याग, सम्यक न्यास, न्यास क्या है? त्याग, यानी भली भांति जो त्याग होता है, मन से भी जहां कामना वासना का त्याग होता है, सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिसकी स्थिति होती है, देहाभिमान नहीं होता है, उस प्रकार का जो सम्यक न्यास है उसे कर्म न्यास कहा है, कर्म संन्यास कहा है। और कर्मयोग का जो भगवान ने वर्णन किया पहले भी, आसक्ति रहित, फल की आसक्ति छोड़कर ममता रहित होकर जो कर्म किया जाता है, जिसका फल ईश्वर को समर्पित किया जाता है, वो कर्मयोग है। भगवान कहते हैं कि जो कामना रहित पुरुष है, जिसने ठीक ठीक कर्म संन्यास ग्रहण किया है और जो निष्काम भाव से संसार में रहते हुए ईश्वरार्थ कर्म करता है, दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम है। इसमें सुगमता क्या है कि संन्यास में देहात्म बुद्धि का पूरी तरह से त्याग नहीं हो तो संन्यास नहीं होता ठीक से। देहात्म बुद्धि का त्याग हुए बगैर जो कर्म में कर्तापन है उसका त्याग नहीं होता। मैं कर्म कर रहा हूं, अशुभ कर्म कर रहा हूं या शुभ कर्म कर रहा हूं, इसका त्याग नहीं होता। यहां आगे भगवान बताएंगे जो यथार्थ ज्ञानी सन्यासी है, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार का भाव तभी आ सकता है जब वो अपने आत्म भाव में सच्चिदानंद में स्थित रहता है और ऐसा मानते हुए शरीर की समस्त क्रियाओं से अपना कर्तापन हटा लेता है, सच्चिदानंद में स्थित रहता है। लेकिन जब तक ये कर्तापन का त्याग नहीं होता, देहात्म बुद्धि का त्याग नहीं होता, और वो तब तक नहीं होता जब तक भीतर कामनाएं वासनाएं रहती है, तब तक बाहर से अगर संन्यास ग्रहण कर भी लिया जाए, गृहस्थ संबंधी या संसार संबंधी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, तो भी संन्यास आश्रम के कर्म तो रहेंगे। जैसे वो स्वाध्याय करेगा, जप ध्यान करेगा या भिक्षा आदि करेगा, तो उसमें भी आसक्ति हो सकती है, उसमें भी कर्तापन हो सकता है। और कर्मयोग है वो स्वाभाविक रूप से सभी धर्म सम्मत कर्म करते हुए और ममता आसक्ति से रहित होकर अंतःकरण जब शुद्ध होता है, तब ये देहात्म बुद्धि अपने आप चली जाती है। दूसरी इसमें सुगमता यह भी है, कर्म संन्यास में आत्मा और परमात्मा को एक मानकर ही साधन की शुरुआत होती है कि सर्वभूतों में एक सच्चिदानंद परमात्मा परम ब्रह्म ही विराजमान है और जो कुछ भी ये शरीर देह संसार आदि है ये सब मायामय है। इसलिए वहां से बुद्धि पहले से हटा दी जाती है और जीव ईश्वर का भेद पहले से ही हटा दिया जाता है। और जो कर्मयोग है इसमें ईश्वरार्थ बुद्धि से, यानी हम अपने कर्मों का फल ईश्वर में समर्पित करते हैं, ईश्वर हमारे मालिक हैं, हम उनके दास भाव से या पुत्र भाव से या भक्त भाव से उनकी सेवा करते हैं। वहां जीव ईश्वर का भेद रहता है, देह में कर्तापन रहता है, फिर भी हम सात्विक कर्म शुभ कर्म करते हैं और उनका फल ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो ये स्वाभाविक विधि से हो सकता है। और ये जो कर्म संन्यास है ये कठिन होता है, और अगर कर्म संन्यास अंतःकरण से नहीं हो, केवल बाह्य संन्यास हो, तो उसका विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कर्म योग कर्म संन्यास से साधन में सुगम है, इस दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान यहां पर इस कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, मनुष्य द्वेष उसी से करता है जिससे प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, किसी से दुख मिलता है, दुख तो हमारे कर्मों के अनुरूप आता है, कर्म के फल के अनुरूप आता है, लेकिन हम निमित्त किसी और को मान लेते हैं तो उससे द्वेष हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, आकांक्षा आशा उसी से रहती है जिसके प्रति कुछ राग होता है, जिससे कामना पूर्ति की इच्छा होती है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, तो उससे आशा रहती है, आकांक्षा रहती है। तो किसी की आकांक्षा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता,
क्योंकि उसकी एकमात्र आकांक्षा परमात्मा प्राप्ति की होती है। समस्त कर्म परमात्मा को समर्पित कर देता है, किसी से कोई कामना नहीं होती, और कर्म फल के अनुरूप भगवत प्रेरणा से जो दुख आता है उसमें वो किसी प्रकार से किसी से द्वेष नहीं करता। तो ऐसा कर्मयोगी सब कुछ कर्म करता हुआ भी भगवान कहते हैं सदा सन्यासी ही है, नित्य सन्यासी ही है। ये नित्य सन्यासी, उसे सन्यासी समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सन्यास का भेष भली उसने नहीं धारण कर रखा है, चाहे वो ग्रस्त में है, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, लेकिन जिसमें कोई द्वेष भाव नहीं है, किसी से कोई आकांक्षा नहीं है, कामना नहीं है, वो एक संत स्वभाव है, वही सन्यास भगवान ने यहां कहा है। और राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी उसमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है और सुख दुख में वो किसी को निमित्त नहीं मानता। ऐसा पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि बंधन का जो कारण है वो राग और द्वेष ही है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य बंधता है या द्वेष के कारण बंधता है। तो जब राग द्वेष उसमें नहीं है तो वो अनायास ही इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये जो संत स्वभाव या संन्यास कहा है, इसमें कोई वेश की प्रधानता या बाह्य लक्षणों की प्रधानता नहीं कही है। भगवान ने केवल इतना ही कहा है कि जो राग द्वेष से रहित है वो मनुष्य सन्यासी ही समझने योग्य है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हे अर्जुन, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को बालाह यानी बाल बुद्धि वाले, पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। पंडित शब्द बना है जो पहले भी कहा गया। पंडा शब्द का अर्थ होता है परमार्थ विषयक बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, और पंडित वही है जिसमें परमार्थ विषयक बुद्धि है या जिन्हें परमार्थदर्शी तत्वदर्शी कह सकते हैं। तो ऐसे पंडित जन इन दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। जो ज्ञानी जन है वो तो यही कहते हैं कि कर्म योग या सांख्य योग दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। अब दोनों का फल क्या है? दोनों का अलग अलग फल नहीं है, दोनों का फल है वो परमात्मा प्राप्ति ही है, परमात्मा का ज्ञान ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर ठीक तरीके से कर्मयोग में स्थित हो जाए या निष्काम भाव से कर्म करे, सारे कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करे, ममता आसक्ति नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, तो भी उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और अगर वो कामना रहित होकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होकर निवृत्ति मार्ग को अपनाता है तो भी अंततः वो परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाती है। तो दोनों में से एक में भी अगर सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों का जो फल है परमात्मा प्राप्ति है, उन परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। अब इसमें मुख्य अंतर क्या है? जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने दो वस्तु कही थी, एक सत है, एक असत है, या जिसे कहो एक चैतन्य तत्व आत्मा है और एक अनात्मा है जो हमारा शरीर है, संसार है। चैतन्य है उसमें अगर कोई सम्यक प्रकार से स्थित हो जाए तो उसकी जड़ता छूट जाती है, यानी संसार से उसका बंधन छूट जाता है। और अगर इस जड़ता को सम्यक प्रकार से छोड़ दे तो उसकी चैतन्य में स्थिति हो जाती है। ये दोनों ही बातें हैं। अब चैतन्य में स्थित होना जो देहाभिमान से रहित हैं उनकी बात अलग है, जो शुरू से जैसे सुखदेव जी हैं, भगवान शंकराचार्य हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में या तो कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है या जो भगवान के अवतार हैं, शुद्ध सत्वमयी हैं, उनकी देहात्म बुद्धि नहीं होती, वो चैतन्य में ही स्थित होते हैं। इसलिए इस जड़ता से, संसार के सुख दुख से वो प्रभावित नहीं होते और संसार के बंधन में नहीं पड़ते। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं उनकी चैतन्य में अभी स्थिति नहीं हुई, उस चैतन्य तत्व का, ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, तो जो जड़ तत्व है, जो शरीर है, संसार है, उसका कम से कम इतना तो अनुभव हो ही रहा है कि ये नाशवान है, ये निरंतर बदल रहा है, ये हमारे साथ रहेगा नहीं। इस प्रकार से इसमें अगर ममता छोड़ दी जाए, इसमें आसक्ति छोड़ दी जाए, तो इसका त्याग है वो सुगमता से हो सकता है, क्योंकि इसमें उसी का त्याग करना है जो पहले से ही उसका त्याग हो रहा है, जो पहले से ही हमारे से छूट रहा है।
या तो हम पहले छूट जाते हैं या वस्तुएं हमसे छूट जाती है, अन्य व्यक्ति चले जाते हैं, तो जो नाशवान है उसकी आसक्ति का त्याग, ममता का त्याग तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अंततः नाश की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये जो निष्काम कर्मयोग है, इस कर्मयोग में जड़ता का त्याग है, आसक्ति का त्याग है, ममता का त्याग है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सुगमता से हो सकता है। सच्चिदानंद परमात्मा में स्थिति जब जड़ता का त्याग हो जाएगा, यहां से ममता आसक्ति हट जाएगी, तो उन परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाएगी। और अगर हम पहले परमात्मा में स्थिति करने का प्रयास करें और मन में कामनाएं, वासनाएं हैं, संसार की सुख प्राप्ति की इच्छा है, तो परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा में स्थिति नहीं होती और इस जड़ता का त्याग भी नहीं होता। स्वाभाविक रूप से जो हमें सत्कर्म करने चाहिए, जो हमें कर्तव्य कर्म करना है, वो भी नहीं करते हैं। उसके कारण प्रमाद से पाप के भागी हो जाते हैं, प्रतिवाय लगता है, दोष लगता है। इसलिए ये कर्मयोग में स्थिति जो है वो भगवान कहते हैं कि सुगमता से हो सकती है, और कर्मयोग में स्थित होने से भी सांख्य योग का फल जो है, परमात्मा प्राप्ति है, वो भी आपको मिल सकता है। दोनों में से एक में स्थिति होने से ही दोनों का फल रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अब भगवान बहुत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को यही जो संशय था कि कर्म करते हुए, युद्ध करते हुए मैं वो परम ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा जिस ज्ञान की भगवान इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो परम धाम ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही पारमार्थिक दृष्टि है, सत्य दृष्टि है कि दोनों का फल है वो परमात्मा प्राप्ति ही है, और दोनों का धाम भी है वो एक ही है। असल में ये भेदभाव होता, कई लोग कहते हैं अमुक धाम में गए हैं, साकेत धाम में, गोलोक में, शिवलोक में या ब्रह्मलोक में, निराकार ब्रह्म के साथ एक हो गए। अंततः परमात्मा एक ही है, और परमात्मा का धाम और परमात्मा का स्वरूप भी एक ही है। हम जिस प्रकार से संसार में सोचते हैं कि भाई अमुक शहर है या अमुक गांव है, उसके अंदर हम रहने वाले अलग हैं, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो स्वयं चिन्मय परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो वहां पे भक्त और भगवान का रूप हमारी भावनाओं के अनुरूप रह सकता है, लेकिन रूप रहने के बावजूद भी उस परम धाम में या उस भक्त में और भगवान में तत्वतः कोई भेद नहीं रहता। गोलोक में भगवान कृष्ण राधा जी के दर्शन, उनके पार्षदों के, गोप बालकों के, गोपिकाओं के वो दर्शन हो सकते हैं। शिवलोक में शिव पार्वती, गणेश जी, कार्तिक स्वामी के दर्शन होते हैं, या साकेत में राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन उसमें रहने वाला जो आनंद है वो एक ही होता है। परमात्मा प्राप्ति का जो एक अनंत आनंद है, अखंड आनंद है, इसमें कोई भेद नहीं होता। यहां तक कि जो निराकार परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो वो भी ईश्वरवत हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, तो उनको भी वही आनंद घन प्राप्त होता है जो अनंत आनंद है। तो भगवान यहां कहते हैं कि चाहे ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, दोनों के द्वारा प्राप्त परम धाम एक ही है। जैसे आगे 10वें अध्याय में अर्जुन जी स्तुति करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है। दोनों ही बात कहते हैं भगवान, अर्जुन यहां पे भगवान को, कि परम ब्रह्म भी आप ही हैं, परम धाम भी आप ही हैं। यानी ब्रह्म और ब्रह्म का धाम ये भी कोई दो वस्तु नहीं है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि घर अलग है, घर में रहने वाला अलग है, पर वहां ऐसा भेद नहीं है। परम धाम और परम ब्रह्म एक ही शुद्ध चिन्मय वस्तु है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अयोगतः, यानी जिसमें अभी तक समत्व बुद्धि नहीं आई है, जिसने कर्मयोग का आचरण करके समत्व बुद्धि प्राप्त नहीं की है,
जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, उसके द्वारा ये सन्यास प्राप्त करना। सन्यास प्राप्त करने का अर्थ ही यही है कि उसमें सच्चिदानंद में उसकी स्थिति होनी, अकर्तापन प्राप्त करना, मैं कर्म कर रहा हूं, इसमें कर्तापन नहीं हो, देहात्म बुद्धि नहीं हो। तो ये कहते हैं कि प्राप्त होना बहुत कठिन है। सामान्यतया जब तक भीतर वासना रहती है, देहात्म बुद्धि नहीं जाती। श्री ठाकुर कहते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस, जैसे पहले भी शायद एक बार उदाहरण में कहा था, कि एक जो नारियल होता है उसमें जब तक जल रहता है तब तक उसकी गिरी और खोपरा एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, हम उसको अलग नहीं कर सकते जब तक गीला नारियल होता है। जब नारियल का जल सूख जाता है उसके बाद धीरे धीरे भीतर की गिरी अलग हो जाती है, ऊपर का खोपरा अलग हो जाता है। वैसे ही कहते हैं कि जब तक मनुष्य में कामनाएं वासनाएं रहती है तब तक वो इस देह में आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। आत्मा और देह दोनों मिले हुए से रहते हैं। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, जो स्वामी गोस्वामी जी कहते हैं, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई रहती है। जब कामनाएं वासनाएं दूर हो जाती है और ईश्वर का निरंतर भजन करते हैं, तब कोई समय ईश्वर कृपा से उसे अपने आत्म तत्व का जब अनुभव होता है तो वो ठीक से जानता है कि ये जो शरीर है ये ऊपर के आवरण की तरह है, नारियल के खोपरे की तरह है, और भीतर आत्म तत्व है वो इससे बिल्कुल अलग है, और वही हमारा सच्चा स्वरूप है। जब इस प्रकार से कामनाओं के नाश होने पर देहात्म बुद्धि जाती है, तभी इस कर्तापन का त्याग होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जो क्रियाएं हो रही है वो शरीर में हो रही है, मन में हो रही है, बुद्धि में हो रही है, संसार में हो रही है। तो भगवान यह कहते हैं कि जब तक तुम ये कर्मयोग का आचरण नहीं करोगे, यानी अपने कर्तव्य कर्म को, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक नहीं करोगे, तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, और चित्त शुद्ध हुए बगैर देहात्म बुद्धि नहीं जाती। देहात्म बुद्धि गए बगैर इस संन्यास में स्थिति नहीं होती, सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थिति नहीं होती। लेकिन यही भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो इस क्रम से जाता है, यानी जो कर्मयोग का आचरण कर रहा है और साथ में परमात्मा के स्वरूप का मनन भी कर रहा है। जो भी परमात्मा का स्वरूप आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी इष्ट बुद्धि हो, राम है, कृष्ण है, शिव है, जगदम्बा है, या जो भी अवतार पुरुष हुए हैं, जिनके प्रति भी आपकी इष्ट बुद्धि हो, उनका स्मरण करते हुए निष्काम भाव से सत्कर्म करने से भगवान कहते हैं ये परमात्मा प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और नहीं तो इस सन्यास को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। कर्मयोग के बिना इस सन्यास योग की प्राप्ति नहीं होती है। अब इसमें कई जो लोग दिखाई देते हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य जी, श्री सुखदेव जी, जड़ भरत जी, जो जन्म से ही विरक्त थे, जिन्होंने जैसे लगता है ऐसा कि निष्काम भाव से कर्मयोग का आचरण नहीं किया, लेकिन वास्तव में उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो पूर्व जन्म में कर चुके थे। जैसे जड़ भरत जी थे, तो पूर्व जन्म में वो भरत राजा थे और उसमें उन्होंने पूर्ण तपस्या की थी। वो बहुत कुछ ईश्वर प्राप्ति के नजदीक पहुंच गए थे, साधना के द्वारा अपनी देहात्म बुद्धि हटा चुके थे, और किसी आसक्ति के कारण वो पहले मृग योनि को प्राप्त हुए और फिर वो ब्राह्मण योनि में प्राप्त हुए। तो वो जन्म से ही सिद्ध थे, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने इस निष्काम कर्मयोग का आचरण कर लिया था, इसलिए उनकी देहात्म बुद्धि नहीं थी। और भगवान शंकराचार्य वगैरह तो भगवान शिव के ही अवतार कहे गए हैं, सुखदेव जी हैं, ये भी अवतार पुरुष कहे गए हैं, इसलिए इनमें शुरू से ही ये देहात्म बुद्धि नहीं होती, वो सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। और कई अन्य जो भागवत में कथाएं आती है, ऋषभ देव जी महाराज की, महाराज पृथु की, तो वो जीवन में पहले सत्कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ आदि करते हैं, और उनके द्वारा उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं, चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं पृथु जी को। लेकिन फिर भी अंत में वो वन में जाकर तपस्या करते हैं, और वन में जाकर तपस्या करके अपने उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होकर और मुक्त हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एक पहले कर्मयोग का आचरण करते हैं, हमारे यहाँ जो दोनों ही क्रम है कि एक व्यक्ति तो पहले ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद में गृहस्थ आश्रम में जाता है, फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी होता था, यानी वन में जाकर तपस्या करता था, और अंत में संन्यास ग्रहण करके इस सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद परम ब्रह्म में स्थित हो जाता था। और एक ये भी है, यदरम विरजेत तदम प्रव्रजेत, जब ही वैराग्य हो, जिस समय भी वैराग्य हो, उसी समय सब कुछ छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। और तो दोनों प्रकार के अधिकारी अलग अलग हो सकते हैं। कई व्यक्ति, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने केवल 8 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था, और
कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने 17-18, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, उन्होंने 18-19 वर्ष के बाद में संसार त्याग किया। तो हर एक का एक प्रारब्ध अलग होता है, हर एक का कर्म अलग होता है, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं ये कहीं न कहीं निष्काम कर्म योग से पहले शुद्ध होकर और फिर इस परमात्मा प्राप्ति को करते हैं संन्यास में स्थित होकर। तो भगवान कहते हैं ये निष्काम कर्म योग है वो सांख्य योग से सुगम है साधन करने में। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, विजितात्मा यानी जिसका अंतःकरण वश में है। अंतःकरण वश में उसके होता है जिसके अंतःकरण में कोई विक्षेप नहीं होता, चंचलता नहीं होती। और चंचलता प्रायः राग द्वेष के कारण ही होती है, क्योंकि चित्त में जो विचार आते हैं या तो जिसके प्रति आसक्ति होती है उसका विचार आता है, उसके बारे में हम चिंतन करते हैं, और या जिसके प्रति कोई द्वेष भाव होता है उसका चिंतन होता है। राग और द्वेष के कारण ही चिंतन होता है, कामनाओं का चिंतन तृष्णा के कारण होता है, तो उसके कारण चित्त वो चंचल हो जाता है। विजितात्मा यानी जिसका अंतःकरण वश में है, जिसका मन वश में है, जिसका किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। जो जितेंद्रिय है यानी इंद्रियों के द्वारा वो केवल धर्म सम्मत विषयों को ग्रहण करता है, जो सात्विक विषय है उनको ग्रहण करता है, क्योंकि इंद्रियों को जो वश में नहीं रखता उसका मन वश में नहीं रहता है। इसलिए जिन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया है जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसमें मल दोष भी नहीं है, यानी पूर्व जन्म के पाप कर्मों के संस्कार भी नहीं है, या साधना के द्वारा पूर्व जन्मों के पाप कर्म के सभी संस्कार जिसके नष्ट हो गए हैं, फिर विशुद्ध आत्मा कहा गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण में दोनों बातें हैं, एक तो अशुद्धि होती है पाप कर्मों के संस्कारों के कारण, और एक चंचलता होती है, विक्षेप दोष जिसे कहा है। तो जिसमें मल दोष भी नहीं है, विक्षेप दोष भी नहीं है, न चंचलता है और न किसी प्रकार का पाप कर्म के संस्कार हैं, विशुद्ध चित्त है जो जितेंद्रिय है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, जिसने ये दृढ़ निश्चय कर रखा है कि जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, परमात्मा है, वो ही मेरी आत्मा है, यानी जीव ईश्वर का भेद भी जिसके हट गया है, जीव ब्रह्म का आवरण इसे कहते हैं, ये आवरण भी जिसका नष्ट हो गया है, ऐसा योगी, अब वो चाहे यथार्थ ज्ञानी है या चाहे कर्म योगी है, कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब इसमें दोनों प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो जो तपस्या के द्वारा इस प्रकार से जितेंद्रिय है, जिसका मन वश में है, अंतःकरण शुद्ध है और उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। एक जनक जी जैसे, जिन्होंने कि ग्रस्त में रहते हुए, संसार में रहते हुए, कुछ एकांत तपस्या करके, कुछ स्वधर्म का पालन करते हुए, कर्मयोग का पालन करते हुए, जो उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है और अभी भी कार्य कर रहे हैं अगर, तो इस प्रकार के जो गृहस्थ योगी हैं वो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए, दूसरे लोग भी इस धर्म सम्मत कर्मों को करे ऐसी प्रेरणा देने के लिए लोक संग्रह के हेतु जो कर्म करते हैं, उससे भगवान कहते हैं वो कर्म योगी लिप्त नहीं होता, बंधता नहीं है। उनके कर्म है वो निष्कर्म हो जाते हैं, वो बंधन का कारण नहीं बनते हैं। अब भगवान जिस सांख्य योगी या ज्ञान योगी के बारे में कहते हैं कि अत्यंत कठिन है, तो उसकी स्थिति बताते हैं। हालांकि ये कठिन है, इसलिए आगे भगवान उस कर्मयोग की ही बात कहेंगे, लेकिन सांख्य योगी का भाव किस प्रकार का रहता है जब शारीरिक क्रियाएं क्या वो नहीं करता है? ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् घ्राणन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान कहते हैं वो ब्रह्मज्ञ तत्व को जानने वाला तत्वविद सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि वो नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म में ही स्थित है। इसलिए उसके मन में मैं कर रहा हूं ये भाव आता ही नहीं है। कि भगवान ने पहले जो कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये अहम भाव के कारण ही होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने बुरा कर्म किया, और उसी से वो बंधन में आ जाता है। लेकिन ये जो सांख्य योगी है, ज्ञानी पुरुष है, ये अपने स्वरूप में स्थित होता है और आत्मा में, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया इस प्रकृति में हो रही है,
प्रकृति के गुणों में हो रही है और प्रकृति के ही ये जो शरीर बने हुए हैं, संसार बने, उनमें क्रिया हो रही है, तो वो अपने को देह से अलग आत्म स्वरूप मानता है, सच्चिदानंद स्वरूप मानता है। इसलिए उसमें निरंतर ये भाव बना रहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्वविद मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं। फिर ये सारी जो शारीरिक क्रियाएं यहां बता रहे हैं भगवान कि वो सांख्य योगी पश्यन यानी देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन यानी सूंघता हुआ, जादुनासिका सूंघता है, असनन भोजन करता हुआ, गच्छन यानी गमन करता हुआ, चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, किसी चीज को त्यागे या शरीर से मलमूत्र त्याग या जो भी क्रिया है, और ग्रहणन किसी वस्तु को ग्रहण करता हुआ, उन्मीशन आंखों को खोलता हुआ, और निमिशन आंखों को बंद करता हुआ, यानी ये सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है, इन सारी क्रियाओं को भगवान अलग अलग बता रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। यानी इंद्रियां अपना कार्य कर रही है, ये प्रकृति के राज्य में है और मैं इससे अलग हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी की ऐसी स्थिति होती है, वो इस प्रकार से सब कुछ करता हुआ भी नित्य अकर्ता होता है और नित्य मुक्त होता है, क्योंकि उसमें आत्म भाव में, सच्चिदानंद भाव में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। लेकिन ये जो ऐसा व्यक्ति है, ब्रह्मज्ञ तत्वविद व्यक्ति, ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो इस देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं, और अधिकांश लोग इस देहात्म बुद्धि से जो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए सुगम मार्ग जो कर्मयोग है परमात्मा प्राप्ति का, उसी को आगे फिर कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, ब्रह्मण्याधाय यानी ब्रह्म को अर्पित करके, ईश्वर को अर्पित करके, ये दोनों एक ही बात है, परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा, वह पुरुष जो करता है, जो कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान शंकराचार्य जी ने इसका भाष्य बहुत सुंदर किया। उसमें वो कहते हैं कि जैसे स्वामी के यहां एक नौकर होता है, वैसे ही जो ईश्वर का नौकर बन जाता है, यानी ईश्वर ही मेरे स्वामी हैं और ये संसार सब ईश्वर का है, ये घर सब ईश्वर का है, और जो मैं कर्म कर रहा हूं, जो कुछ सेवा कर रहा हूं, मैं ईश्वर की ही सेवा कर रहा हूं। इस भाव से जो कर्म करता है, वो मनुष्य जल से कमल के पत्ते की भांति लिप्त नहीं होता। यानी जल के अंदर कमल खिले हुए होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, वो जल में ही होते हैं, लेकिन वो जल के बिल्कुल ऊपर होते हैं और इतने चिकने होते हैं कि जल उसमें स्पर्श रहता है, फिर भी जब पत्ता तोड़ते हैं तो उसके ऊपर जल की बूंद नहीं रहती है। तो उस प्रकार से जल में रहने के बावजूद भी जैसे पत्ता है वो गीला नहीं होता, उसी प्रकार से जो अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को समर्पण कर देता है और दास की तरह या दासी की तरह कर्म करता है। श्री ठाकुर है वो एक दासी का उदाहरण देते थे कि जैसे किसी बड़े घर में एक दासी होती है, वो कर्म करती है तो कहती है ये मेरा घर है, ये मेरा मुन्ना है, ये है, मतलब घर के रिश्तेदारों को भी अपने रिश्तेदार की तरह कहती है, लेकिन वो मन ही मन ये जानती है कि ये मालिक का घर है, जब चाहे मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, और उसका खुद का दासी का घर तो कहीं अलग होता है, उस गांव में या देहात में कहीं होता है। तो ठाकुर कहते थे कि इसी प्रकार से मन में ये रखना चाहिए। ऊपर से जब व्यवहार करते हैं हम रिश्तेदारों से, मित्रों से, जहां भी घर में व्यवहार करते हैं, तो ऊपर से व्यवहार तो वैसा ही होगा, जो जो रिश्तेदारी है उसी अनुरूप हम उनसे व्यवहार करेंगे, वैसा ही भाषण करेंगे, लेकिन हृदय में ये अच्छी तरह से मान लेना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है, न कोई हमारे साथ आए थे, न कोई साथ चलने वाले हैं, और अंततः परमात्मा ही हैं जो इस शरीर की प्राप्ति के पहले भी हमारे थे और शरीर छूटने के बाद भी हमारे ही रहेंगे। इस प्रकार जो परमात्मा में ममत्व बुद्धि है, परमात्मा में आसक्ति है, वही परमात्मा प्राप्ति का कारण बनता है। बाकी सबकी सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार से एक दासी या नौकर घर में सेवा करता है, उस प्रकार से सबकी यथा संभव यथाशक्ति मर्यादा अनुरूप सेवा करनी चाहिए। क्योंकि देखो एक मर्यादा भी होती है, जैसे एक पुत्र है वो पिता की सेवा करता है, वो ठीक है, अब पिता है वो दिन रात अगर चाहे कि नहीं मैं पुत्र की सेवा करूं, तो ये मर्यादा में नहीं आता है।
तो जो शास्त्र अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल सेवा करनी चाहिए। और केवल परिवार की ही नहीं, संसार में जहां भी कोई सेवा का अवसर प्राप्त हो, वहां पर चाहे कोई दीन दुखी हो, चाहे पड़ोस में हो, अन्य जगह पर हो, तो वो सेवा करनी चाहिए। उससे ये कर्म का बंधन है वो शीघ्र है वो छूट जाता है। श्रीमद् भागवत में विदुर जी और मैत्रेय जी का जहां संवाद आता है, आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जब देह त्याग करते हैं तो उद्धव जी को उपदेश देते हैं एक तो, और एक मैत्रेय जी वहां पहुंच जाते हैं, मैत्रेय जी को भी श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हैं। विदुर जी वहां नहीं होते हैं, तो वो मैत्रेय जी को कहते हैं कि आप विदुर जी जब मिले तो उन्हें उपदेश करना। भगवान सब जानते थे कि इन दोनों का मिलना होगा, और फिर भगवान देह त्याग कर देते हैं। उद्धव जी जब विदुर जी को मिलते हैं तो विदुर जी को कहते हैं कि भगवान ने मैत्रेय जी को उपदेश दिया है और उन्हें कहा है कि आप विदुर जी को उपदेश देना, इसलिए आप मैत्रेय जी से मिलिए। वो मैत्रेय जी से मिलते हैं और मैत्रेय जी को वो जो प्रश्न करते हैं कि संसार में रहते हुए ये जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, फिर भी इतने दुख आदि क्यों पाता है, क्यों नहीं वो इस दुख से मुक्त हो पाता है। तो उसे यही जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है, यही मैत्रेय जी विदुर जी को देते हैं। और वो कहते हैं कि ये केवल अज्ञान के कारण, देहात्म बुद्धि होने के कारण कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, इसी कारण वो बंधन में आ जाता है। और ईश्वर में ये जो ममत्व बुद्धि, आत्मबुद्धि नहीं होती, इसलिए परमात्मा नित्य मुक्त है। जिस प्रकार से जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरता है और जल हिलाया जाता है तो प्रतिबिंब हिलता हुआ सा दिखता है, पर वास्तव में वो चंद्रमा नहीं हिल रहा है। वैसे ही जो भी क्रियाएं होती है, वो जीव जो देहात्म बुद्धि होती है उसे लगता है कि देह की क्रिया से या दुख सुख से मैं लिप्त हो रहा हूं, लेकिन ईश्वर उस आकाशस्थ चंद्रमा की तरह है जिसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये जो प्रतीति है, एक झूठी प्रतीति है संसार में सुख की, दुख की। और जो मनुष्य परमात्मा को अर्पण करके कर्म करता है निष्काम भाव से, वह जल में कमल के पत्ते की तरह इससे लिप्त नहीं होता है। और जिस प्रकार ईश्वर नित्य मुक्त है, वैसे ही वो नित्य मुक्त हो सकता है। तो वहां विदुर जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आपने मुझे बता दिया कि ये सब प्रतीति ही है, तो अब मैं इस संसार के सुख दुख के पीछे तो मैं नहीं भागूंगा, और आपकी कृपा से अब मुझे इसका ज्ञान भी हो जाएगा, मैं इस प्रतीति को भी मिटा दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने एक ही सत्पुरुषों से बात सुनी है कि महात्माओं की सेवा करने से ये शीघ्र है वो बंधन कट जाता है। इसलिए मैत्रेय जी को कहते हैं कि अब मैं आपकी सेवा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिसके अल्प पुण्य होते हैं, ये बहुत सुंदर बात वहां विदुर जी कहते हैं कि जिसके अल्प पुण्य होते हैं उसे तो कभी किसी सेवा का अवसर ही नहीं मिलता। अगर कई लोग कभी किसी केवल अपने स्वार्थ में जो डूबे हुए रहते हैं, किसी की कोई सेवा नहीं करते, किसी दीन दुखी की, महात्मा की, किसी की, और वो ये सोचते हैं कि हम सुखी हैं, और ये जो सेवा करने वाले या ये जो दूसरों के लिए करते हैं ये मूर्ख लोग हैं। पर भगवान के वहां विदुर जी जो कहते हैं संत महात्माओं के अनुरूप कि जिसको कभी जीवन में सेवा का अवसर नहीं मिलता, समझ लो उसके पुण्य नहीं है, बहुत अल्प पुण्यात्मा है। जिसे सेवा का अवसर भी मिलता है तो समझ लो कि उसके पुण्य अधिक हैं। और इस प्रकार से किसी मैत्रेय जी जैसे मुक्त पुरुष की सेवा का अवसर मिल जाता है तो उससे कहते हैं कि ये जन्म मरण का बंधन है वो शीघ्र कट जाता है। तो यहां भगवान कहते हैं कि इस प्रकार आसक्ति को त्याग कर और अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके जो पुरुष कर्म करता है वो जल से कमल के पत्ते की भांति लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। यह कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मतलब इसका पहला फल अंतःकरण की शुद्धि, फिर परमात्मा प्राप्ति, जैसा अगला श्लोक में बताएंगे। तो भगवान कहते हैं पहले तो वो शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, ये चारों ही बात बताते हैं जो सबके द्वारा उसके कर्म ऐसे होते हैं कि वो आसक्ति को त्याग कर होते हैं और वो केवल आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। जितने भी सत्कर्म करता है उसका कोई फल नहीं चाहता, न इस लोक का न परलोक का, और उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्योंकि देखो इस शरीर में एक तो ये शरीर है
जो नित्य अशुद्ध ही है, चमड़ी का, हड्डी का, रक्त मांस मलमूत्र, इसमें कुछ भी शुद्ध चीज नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें से अगर किसी भी अंग की किसी चीज को, चाहे केश हो चाहे चमड़ी हो, किसी को अलग रख दो तो कोई नहीं कह सकता कि पवित्र है, सब अपवित्र वस्तुएं हैं। तो देह तो नित्य अशुद्ध है, और इसमें जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध है। आत्मा शुद्ध ही है, पवित्र, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए आत्मा में कोई अशुद्धि है ही नहीं। इसलिए यहां भगवान कहते हैं, यहां आत्मशुद्ध ये शब्द जो शब्द प्रयोग किया है, इसका मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि आत्मा में तो अशुद्धि है ही नहीं। जो कुछ भी हम सत्कर्म कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसका फल अंतःकरण की शुद्धि है। सभी जीवों के शरीर पंच तत्वों से बने हुए हैं और अशुद्ध हैं, और आत्मा है वो सभी जीवों की है, वो एक परमात्मा के ही अंश है। इस दृष्टि से आत्मा सभी की शुद्ध है और एक है। लेकिन जो अलग अलग भाव दिखाई देते हैं, एक दुष्ट पुरुष दिखाई देता है, एक साधु पुरुष दिखाई देता है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक पशु है, एक पक्षी है, जो भी दिखाई देता है भेद, ये अंतःकरण के अनुरूप ही उनके शरीर बने हैं। और जो व्यवहार में भेद दिखाई देता है, स्वभाव में भेद दिखाई देता है, मनुष्य मनुष्य में भेद दिखाई देता है, वो भी अंतःकरण के अनुरूप ही भेद होता है। तो इस अंतःकरण की शुद्धि ही साधना का मुख्य उद्देश्य है। और अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर फिर क्या होता है? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठ किम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस प्रकार कर्मयोगी जो अंतःकरण की शुद्धि करता है, कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसने क्या किया है? कर्मों के फल का त्याग किया है। न इस लोक की इच्छा रखी, न परलोक की इच्छा रखी। जो कुछ भी हमें सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो हमारे कर्म फल के अधीन होकर हमें प्राप्त हो रहा है, और धर्म के अनुकूल आगे क्रियाएं कर रहा है, स्वधर्म का अनुष्ठान कर रहा है। तो ऐसा पुरुष कहते हैं तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। पहले उसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने पर उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, और ईश्वर कृपा से उसे इस भगवत प्राप्ति रूप परम शांति, जिसे मोक्ष कह सकते हैं, जिसे ब्रह्म शांति कहते हैं, निर्वाण शांति कहते हैं, वो उसे प्राप्त हो जाती है। और इसके विपरीत जो पुरुष है अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, और जो अयुक्त है, जो सकाम पुरुष है, जो कामनाएं रखता है, भगवान कहते हैं वो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान यहां कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही मुक्त होता है, परमात्मा प्राप्ति करता है, और जो सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म करता है वो बंध जाता है। यानी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, बार बार जन्म ग्रहण करता है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो देह धारण करता है, और वो भी मनुष्य योनि के लायक उसने कर्म किए हैं तो वो मनुष्य योनि प्राप्त करके कामनाओं की पूर्ति करता है। और मनुष्य के लायक उसने कर्म नहीं किए, यानी जीवन में अगर उसने कोई भजन नहीं किया, जीवन में उसने किसी की सेवा नहीं की, तो फिर उन कामनाओं की पूर्ति वो पशु योनियों में करता है, पक्षी योनियों में करता है, फिर मनुष्य योनि उसे नहीं मिलती है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हे अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला, भगवान दोनों की स्थिति बता रहे हैं, सांख्य योगी की भी स्थिति बताते हैं कि जो सांख्य योग में स्थित है, जो ज्ञान योगी है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, सच्चिदानंद में ही स्थित है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ, जैसे पहले ही आया नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा उसका भाव रहता है, तो वो न कुछ करता है न कुछ करवाता है, अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता है, और वो नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। मतलब उसकी शरीर में क्या स्थिति होती है वो भगवान बता रहे हैं कि वो न किसी से कुछ करवाता है और न कुछ करता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में ही नित्य स्थित रहता है। मन से ही उसके सब कर्मों का त्याग हो जाता है। बाह्य केवल कर्मों का त्याग नहीं होता, भीतर से भी कर्मों के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इंद्रियां उसकी कर्म करती है, फिर भी उसके मन में नहीं होता कि मैं ये कर्म कर रहा हूं। वो कहते हैं इस नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में स्थित रहता है।
वैसे कई जगह 10 द्वार बताए गए आप जानते हैं, पर वो 10वें द्वार या जिसे ब्रह्मरंध्र कहा है वो योगी पुरुषों के मृत्यु के समय खुलता है, जब उसके प्राण उत्क्रमण करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो प्रायः जो शरीर में 9 द्वार कहे गए हैं, 2 कान के छिद्र, 2 आंखों के छिद्र, 2 नाक के छिद्र और 1 मुख, ये 7 छिद्र है वो ऊपर है, और बाकी मलमूत्र त्याग के 2 छिद्र, उस प्रकार से 9 द्वार कहे गए हैं शरीर में। तो 9 द्वार में जो रहता है, 9 द्वार रूपी शरीर में रहता है, ये शरीर रूपी पुर कहा है, घर कहा है। यानी इसका अर्थ क्या है कि वो जो सांख्य योगी जो ज्ञानी पुरुष है वो इस शरीर को मैं नहीं मानता, इस शरीर को पुर की तरह मानता है, घर की तरह मानता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो अपने को घर नहीं कहते, घर अलग है, हम अलग हैं, वैसे ही ये सांख्य योगी अपने स्वरूप में बिल्कुल अलग रहता है, और ये शरीर है वो एक घर की तरह है, पुर की तरह है, जो प्रारब्ध के अनुरूप उसे मिला हुआ है और प्रारब्ध के बाद उससे छूट जाता है। तो इस प्रकार भगवान दोनों की स्थिति बता रहे हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो भी परमात्मा को प्राप्ति होते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और जो इस प्रकार से अकर्ता होकर रहते हैं सच्चिदानंद में, वो भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। केवल दोनों की निष्ठा का भेद है, दोनों के भीतर जो भाव का अंतर है, जो उसका अधिकारी होता है उसे सांख्य योग ग्रहण करना चाहिए। अधिकांश लोगों के लिए निष्काम कर्मयोग है वो ही कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। कब तक करना चाहिए? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्यत यावत मत कथा श्रवणादो वा यद श्रद्धा यावन्न जायते। तब तक कर्म करना चाहिए जब तक कि पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं हो जाए, ये देहात्म बुद्धि पूरी तरह से छूट नहीं जाए, तब तक उसको निष्काम भाव से कर्म करते जाना चाहिए। और यह भक्ति की दृष्टि से भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जो मेरे कथा श्रवण आदि, जो श्रवण मनन आदि, जो आगे फिर जो भक्ति के जो अंग कहे गए हैं, वैसी पराभक्ति प्राप्त नहीं हो जाए कि केवल मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वैसी मीरा जी की तरह निरंतर भगवान में स्थिति नहीं हो जाए, तब तक मनुष्य को ग्रस्त में जैसे रहता है तो उसे अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, सत्कर्मों का आचरण निरंतर करते जाना चाहिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब भगवान परमात्मा की स्थिति बताते हैं। जो मनुष्यों को प्रायः ये एक भ्रम होता है कि भगवान ही हमारे से ये कर्म करवा रहे हैं। लोग कहते हैं कोई गलत काम भी करते हैं तो भगवान ही करवा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान यहां स्पष्ट रूप से इससे अलग हो जाते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि परमेश्वर प्रभु मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये प्रकृति, स्वभाव का अर्थ ये जो प्रकृति में क्रियाएं हो रही है, या जीव के भी जो कर्मानुसार जो संस्कार बने हैं उस स्वभाव के अनुरूप वो कर्म कर रहा है। इसमें भगवान साहब कहते हैं कि न तो मनुष्यों के कर्तापन की, यानी जो मनुष्य अगर कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं भगवान करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जीव ही कर्म करता है। और न कर्मों की, कौन सा कर्म शुभ कर्म करना है या अशुभ कर्म करना है, इसका निर्णय करने का मनुष्य को अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा है कर्म में तुम्हारा अधिकार है। यानी जीव को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कर्म करना चाहिए। और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। कर्म फल है वो हम कहते हैं कर्म का फल ईश्वर देते हैं, तो वास्तव ईश्वर के विधान के अनुरूप कर्म फल मिलता है। पर भगवान कहते हैं कि ये कर्म फल का जो संयोग है ये मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की शक्ति, जो ये प्रकृति शक्ति जिससे सारी क्रियाएं विश्व ब्रह्मांड की हो रही है, उसी के अनुरूप जीवों को भी है वो दुख सुख है वो कर्मानुसार मिल रहे हैं। तो भगवान यहां पर बिल्कुल इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भगवान ने सांख्य योगी का वर्णन किया है, जो सांख्य योगी मुक्त आत्मा है वो भी कहता है नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूं। ये क्रियाएं हो रही वो शरीर में, इंद्रियों में, प्रकृति में हो रही है, तो भगवान तो उस आत्मा और परमात्मा में तो कोई भेद है नहीं, उसी का अंश वो सांख्य योगी या आत्मा जिसे कहा है वो है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में भी कोई क्रिया नहीं है, ये प्रकृति के अंदर ही क्रिया हो रही है, जिसके अंदर ही ये
कर्तापन जीवों का, जीव ही अज्ञान के कारण अपने को कर्ता मानता है, कर्तापन उसमें होता है। फिर जब वो कर्ता मानता है तो शुभ और अशुभ कर्मों में वो बंध जाता है और शुभ अशुभ कर्मों का उसे फल भोगना पड़ता है। तो प्रकृति के अंदर ही कर्म हो रहे हैं, कर्ता है, और प्रकृति के अंदर ही कर्म फल का संयोग हो रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं। क्यों, एक बात और भी है इसमें कि अगर ये सब नहीं हो, अगर हम ये कहें कि सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं, तो फिर इस शास्त्रों की सार्थकता क्या रह जाती है। शास्त्रों में जो कहा गया है स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इन शास्त्रों की सार्थकता तभी रहती है जब जीव है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे कर्म करने का अधिकार है। कर्म फल उसके कर्म के अनुरूप, ईश्वर के विधान के अनुरूप प्रकृति के द्वारा मिलेगा। पर जो वो राग द्वेष से शुभ अशुभ कर्म करता है, अहंकार युक्त कर्म करता है, उसके लिए वो जीव ही जिम्मेदार होता है और इस कारण से वो कर्मों में बंध जाता है। इसमें परमात्मा कारण नहीं है। ये बात भगवान यहां बहुत स्पष्ट करते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी निराकार परमेश्वर, विभु शब्द का अर्थ यही होता है जो सर्वव्यापी परमात्मा है। तो विभु में यानी सर्वव्यापी परमेश्वर में न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को, शुभ कर्म को ही वो परमेश्वर ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। कहते हैं वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो नित्य अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है, उसी की शक्ति से ये सारी प्रकृति कार्य कर रही है। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि की स्थिति की, उसे वही पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। लेकिन वो परमात्मा कि सबके अगर पाप और पुण्य ग्रहण करने लगे या पाप पुण्य करवाने लगे, तब तो बहुत संकट में पड़ जाएगा। एक ही मनुष्य अपने पाप कर्मों से कितना दुखी रहता है। इसलिए वो नित्य निर्लिप्त है, नित्य आकाशवत है, सर्वव्यापी है। वह न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञान के कारण ये ज्ञान ढका हुआ है परमात्मा का, और उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने जिसे कहा है, सो माया बस भयउ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। अज्ञान के कारण जिस प्रकार से तोता बंध जाता है, बंदर बंध जाता है मदारी के हाथ में, उसी प्रकार से ये माया के बस में ही है, वो अज्ञान के कारण ही बंधा हुआ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत खटिनाई। ये जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ी हुई है शरीर में, जो मैं करता हूं, ये जो कर्तापन है, जो शुद्ध आत्मा है, ईश्वर का अंश है, फिर भी शरीर को मैं मानकर शरीर के सुख भोगने के लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार की ममता और आसक्ति के कारण वो बंध गया। ये जड़ चेतन की ग्रंथि यही है। गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि मृषा ये झूठी है, फिर भी ये छूटती बहुत कठिनाई से है। झूठी है क्योंकि निश्चित रूप से आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं। बिल्कुल चैतन्य तत्व और जड़ तत्व बिल्कुल अलग है। जड़ तत्व है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, और चेतन तत्व है वो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। लेकिन मैं शरीर हूं और ये मेरे हैं, ऐसा मानकर ही मनुष्य दुखी सुखी हो रहा है। तो भगवान यही बात यहां कह रहे हैं, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। यहां भगवान ने जंतवः शब्द प्रयोग किया है जीव के लिए। जंतु कहते हैं पशु को वास्तव में। अज्ञान के कारण जो जीव है वो पशु की तरह हो गया है, और उस पशु के पशुवत ही वो इस अज्ञान के कारण है वो दुखी सुखी हो रहा है, मोहित हो रहा है। यथार्थ में उसके स्वरूप में या परमात्मा के स्वरूप में न कोई पाप है न पुण्य है, लेकिन इस अज्ञान के कारण इस देह को मैं मानते हुए मनुष्य उसका परमात्मा ज्ञान ढक जाने के कारण वो निरंतर दुखी सुखी हो रहा है। अब इससे आगे की चर्चा आगामी सत्संग में करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद
गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।